आज हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन इसकी 3 चीज़ों के बेसिस पर डिवाइड की गई है। एक इसके कॉज के बेसिस पर, दूसरा डिस्चार्ज के बेसिस पर और लास्ट में कंजक्टिवा रिएक्शन के बेसिस पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉज के बेसिस पर किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। 2 चीज़ों की वजह से इनको अलग अलग कैटेगरीज़ में रखा गया है। यहाँ तो माइक्रोबियल इन्फेक्टिव कॉज की वजह से, या फिर नॉन माइक्रोबियल नॉन इन्फेक्टिव जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, उसकी बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो वो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, क्लाइमेडियल हो सकता है। याद रखिए क्लाइमेडिया खुद एक बैक्टीरिया है, पर क्योंकि ये बहुत डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अलग से दिखाता है कंजक्टिवाइटिस में, तो इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा आखिर में हमारे पास है फंगल कंजक्टिवाइटिस। नॉन माइक्रोबियल में एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से हो सकती है, किसी केमिकल की वजह से हो सकती है और टॉक्सिक की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद जो एक्सूडेट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि या तो फिर वाटरी डिस्चार्ज हो या म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो, म्यूकोप्रूलेंट हो डिस्चार्ज हो या प्रूलेंट डिस्चार्ज हो। ठीक है, वाटर में क्या होगा, सीरियस एक्सूडेट होगा, प्योर वाटर। और ये कौन सी कंडीशंस में आएगा, वायरल इन्फेक्शंस में, एक्यूट एलर्जिक इन्फ्लेमेशन में, टॉक्सिक इन्फ्लेमेशन में। म्यूकॉइड डिस्चार्ज कौन सी कंडीशंस में दिखाई देगा, जिसमें सिर्फ म्यूकस की सिक्रीशन हो रही होगी। क्रोनिक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन में, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका में। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज। ये इसमें क्या होगा, म्यूकस के साथ पस भी डिस्चार्ज हो रही होगी, जिसमें माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्लैमिडियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ पस निकल रही होगी। वो गोनोकोकल इन्फेक्शंस में नज़र आता है और किसी भी सीवियर एक्यूट किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिल सकता है। उसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजक्टिवा रिएक्शन जो है 2 तरह के थे। या तो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो जिसमें फॉलिकल्स बन रहे हो, या तो फिर पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो जिसमें पेपिलाई बनते हैं। ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में। अगर हम वायरल इन्फेक्शन देखें तो उनमें एडिनोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स और पिकोर्ना वायरस में फॉलिकल फॉर्मेशन दिखाई देती है। क्लैमिडियल इन्फेक्शन में ट्रैकोमा, पैराट्रैकोमा, टॉपिकल मेडिकेशन की वजह से रिएक्शन हो, कंजक्टिवाइटिस हो रही है, तो उसमें भी हमें ये फॉलिकल्स नज़र आते हैं। ठीक है, सीरीन और एपिनेफ्रीन। जब हम पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो उसमें कुछ एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे वर्नल कंजक्टिवाइटिस, अटोपिक कंजक्टिवाइटिस। ऑटो इम्यून में सिकाटर्शल पैम्फिगॉइड है और SJS स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे हम। क्रोनिक इरिटेशन में कौन सी चीज़ें आती हैं, कोई आपने लेंस लगाए रखा है उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रही है और वो किस किस्म की होगी, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। प्रोस्थीसिस, नायलॉन सूचर्स अगर आपके लगे हुए हैं तब भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। ठीक है, और क्रोनिक ब्लेफराइटिस में पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस दिखाई देगा और मेडिकेशन जैसे एट्रोपिन में हमें पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस मिल सकता है। ठीक है, और एक ये बात याद रखनी है कि जो स्ट्रक्चर्स होती हैं फॉलिकल और पेपिली, इनमें ये बात याद रखनी है कि जो फॉलिकल की बेस होती है वो रेड होती है और सरफेस पेल होती है, जबकि पेपिली में उल्टा होता है। इसकी फीकी फीकी सी बेस होती है पेल कलर की और सरफेस इसका रेड होता है। इस तरह से देखिए, इसका सरफेस रेड है पेपिला का और इसका जो सरफेस है वो पेल कलर का होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैक से शो किया है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गई है तो उनमें क्या साइन और सिम्टम्स मिलेंगे। सिम्टम्स जो होंगे वो नॉन स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, जैसे कि उसकी आंखों से पानी आ रहा होगा और उसको ऐसा लग रहा होगा कि उसकी आंख में कुछ चुभ रहा है, चुभन सी होगी, कोई फॉरेन पार्टिकल उसकी आंख में मौजूद है, और जलने की कैफियत होगी। और इचिंग इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये याद रखना है आपने कि अगर कभी भी आंख में आपको इचिंग महसूस हो रही है तो आप हमेशा बोलोगे कि ये एलर्जी की वजह से हो रहा है।
ठीक है। साइंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमें अपनी आंखों से नज़र आएंगे। डिस्चार्ज नज़र आ सकता है, अब वो मैं एटियोलॉजी पढ़ी थी कि वो वाटरी भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, म्यूकोपिरुलेंट भी हो सकता है और पिरुलेंट भी हो सकता है। अब टाइप ऑफ कंजक्टिवल रिस्पॉन्स हमें क्या क्या मिलेंगे। हाइपरीमिया होगी, ठीक है, जिसमें कंजक्टिवा जो है वो बहुत रेड से नज़र आएगी। सब कंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है और ये क्लिनिकल फीचर है किसका, ख़ास तौर पे वायरल कंजक्टिवाइटिस का। जैसे इचिंग थी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, वैसे ही सब कंजक्टिवल हेमरेज है वायरल कंजक्टिवाइटिस में। कीमोसिस मिल सकती है हमें, ये क्या है, एडिमा है कंजक्टिवा का, ठीक है। उसके बाद हमें पेपिली मिल सकते हैं। पेपिली ज़्यादातर कहाँ पे बनते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में टिपिकली बनते हैं हमारे पास, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि पेपिली किस तरह से थे और फॉलिकल्स किस तरह से। पेपिली की जो बेस थी वो पेल थी और सरफेस इसकी रेड थी, जबकि फॉलिकल्स की बेस जो है वो रेड थी और सरफेस उनकी पेल थी, ठीक है। फिर लिम्फेडिनोपैथी आपको नज़र आ सकती है कंजक्टिवाइटिस में। उनके प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड जो है वो टिपिकली स्वेल होते हैं। कौन से कंजक्टिवाइटिस में, वायरल और बैक्टीरियल, यहाँ जैसे कि एग्जांपल दिया है गोनोकोकल। उसके अलावा कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, यानी कि कंजक्टिवा से इन्वेड करके डिजीज़ जो है कॉर्निया तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से पंक्टेड केराटाइटिस मिल सकता है, अल्सरेशन मिल सकती है, या फिर दोनों मिला के हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, केराटो कंजक्टिवाइटिस। अब इसमें सिस्टमेटिक सिम्टम्स क्या मिलेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, फीवर हो सकता है, मैलेज हो सकता है, ठीक है। ये हम केराटो डिजीज़ है, फेरेंजाइटिस भी उसमें होता है और वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक था और अगली वीडियो में हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे।